हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन सर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। तो दोस्तों, नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नागरिकता क्या होती है। किसी भी देश में नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में देता है। फॉर एग्जाम्पल, वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड किसी भी व्यक्ति के लिए नागरिकता का एक बहुत ही बड़ा प्रावधान है और नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 में ये कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों, संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसके लिए अनुच्छेद 5 में 3 शर्तें रखी गई और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इन 3 शर्तों में कोई एक शर्त अगर पालन करता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। पहली शर्त में ये कहा गया कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। इसका मतलब ये हो कि किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। दूसरी शर्त में ये कहा गया कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अगर किसी भी व्यक्ति के माता पिता के जन्म अगर भारत में हुआ है तो भी उसे भारत की नागरिकता का प्रावधान मिलेगा। तीसरी शर्त में ये कहा गया कि संविधान लागू कब हुआ? तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने से 5 साल पहले से ही भारत में रहता हो। इसका मतलब है कि 1945 या 1945 से पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता का प्रावधान मिलेगा, मतलब उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 और 7 की। वर्तमान के समय में अनुच्छेद 6 और 7 का ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि इन दोनों अनुच्छेदों को विभाजन के समय को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान गए थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत वापस आए थे। तो अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 6 में ये बात कही गई कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। इसके लिए एक रूल लागू किया गया जिसको परमिट कहते हैं, 19 जुलाई 1948 को। इसमें दो तरीके के लोग थे। पहले लोग ऐसे थे जो 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत वापस आ चुके थे, तो उनको नागरिकता मिल चुकी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो 19 जुलाई 1948 से बाद भारत आए, जिनको नागरिकता पाने के लिए परमिट की आवश्यकता थी। परमिट में ये कहा गया कि पहले आप परमिट लीजिए, उसके 6 महीने बाद आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो अनुच्छेद 6 में ये दोनों बातें कही गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 7 में ये कहा गया कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में बात हुई। इसमें ये बात कही गई कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु भारत वापस आ जाए तो उसको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन लगेगा, उसको भरना पड़ेगा, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 8 में ये कहा गया कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। ये इसलिए कहा गया क्योंकि 1947 के समय बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जो भारत से बाहर युद्ध लड़ रहे थे। अगर उनका बच्चा भारत से बाहर होता है तो भी उसे नागरिकता का प्रावधान होगा, उसे नागरिकता मिलेगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 9 में ये बात कही गई कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत से बाहर रह रहे थे। अगर उन लोगों ने भारत के बाहर की नागरिकता ले ली, किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10। नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। अगर कोई व्यक्ति अन्यथा कार्य करता है या फिर देशद्रोह करता है तो संसद द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त करी जा सकती है। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 10 में किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। नागरिकता का कानून संसद बनाएगी और ये किस मंत्रालय के अंडर में आएगा? ये गृह मंत्रालय के अंडर में आएगा। नागरिकता से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना है तो संविधान के अंडर में ये लिखा गया कि उसे संसद बनाएगी। तो दोस्तों, ये रहे अनुच्छेद 5 से 11। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि अभी भाग 3 भी आना बाकी है।